संस्कार किया। फिर वहां से आगे बढ़े। आगे भगवान की भक्ति में रहती थी कौन? शेवरी। भगवान की भक्ति में इतना वियोग में लीन थी कि रोजाना रास्ता साफ करके बिछा कहती थी इस रास्ते से राम आएंगे। कुछ की चटाई झाड़ के बिछाती थी कि इस पे विश्राम करेंगे। चीख चीख करके गलिया में बेर लाती थी, इन्हीं बेरों से भगवान भोग लगाएंगे। आज उस पुजारन को दर्शन देने के लिए भगवान शेवरी की कुटिया की तरफ बढ़े। शेवरी को पूरा विश्वास शेवरी को पूरा विश्वास मेरे भगवान। शेवरी को पूरा विश्वास मेरा कोरी कोरी सिकियन शेवरी रैया बड़ोरन लागी। कोरी कोरी सिकियन शेवरी कोरी कोरी सिकियन रैया बड़ोरन लागी। यही गली नहीं है मेरे राम मेरे भगवानी। की चटैया शेवरी झाड़ी के बिछावन लागी। की चटैया शेवरी की चटैया शेवरी की चटैया झाड़ी के बिछावन लागी। यही पे करेंगे विश्राम मेरे घर में। कोरी कोरी दिलियन शेवरी तेरे तोड़ी लावन लागी। कोरी कोरी दिलियन शेवरी तेरे तोड़ी लावन लागी। तेरे तोड़ी लावन लागी। तेरे तोड़ी लावन लागी। भोग लगाई है भगवान मेरे भगवान। शेवरी को पूरा विश्वास मेरे घर आई। शेवरी को पूरा विश्वास मेरे घर आई। शेवरी को शेवरी को दर्शन देने के लिए राम लक्ष्मण जब शेवरी के आंगन में पहुंचे साथियों, झट से उसकी चटाई झाड़ के बिछाया, जब भर के लाई भगवान के चरणों को पखारा, चरणोदक पान किया। विविध प्रकार से पूजा करके फिर शेवरी चीख चीख करके देर लेके
क्या प्रत्येक बेर को शिवरी ने काट के खाया था? शिवरी जाती है, पेड़ से फल तोड़ा, दूर से मुंह में डाला, अगर पेड़ से मीठे बेर मिले दो चार डलिया में रख लिया, अन्यथा आगे बढ़ गई। इस तरीके से चीख के लेके आई और राम के आगे रख दिया, हाथ जोड़ा, कहा प्रभु भोग लगा। भगवान ने आचमन किया, बेर उठाया, लक्ष्मण जी ताकने लगे, क्या कहा राम खा ही लेंगे क्या भाई? राम ने बेर उठाया और मुंह में जीव डाला तो लक्ष्मण ने बड़ा नाक मुंह समेटा कि की पासी ने बेर लेके आई और खा लिया। लक्ष्मण जी सकुच गए तो राम ने उठाया बेर और पीछे बैठे थे हाथ में दिया, कहा लक्ष्मण खाओ, बड़ा स्वाद इन बेरों में आ रहा है। लक्ष्मण, जितना स्वाद मुझे इन बेरों में आ रहा है, यहां तक सीता ने अयोध्या में भी इतना स्वादिष्ट भोजन बना के मुझे नहीं जिमाया। लक्ष्मण, इतने दिन से फल तुम लेके आ रहे थे, लेकिन तुम भी इतने स्वादिष्ट फल नहीं लेके आए जितना स्वाद मुझे आज इन बेरों में आ रहा है। लक्ष्मण ने कहा वाह, जात की पासी जूठे बेर और जिसके आगे सीता और लक्ष्मण फैल। लक्ष्मण ने सोचा राम जान न पावे, आंख चुरा करके उन बेरों को ऐसा फेंका जो जाके द्रोणागिरि पर्वत पे गिरे। उन्हीं बेरों से सजीवनी तैयार हुई। भगवान राम ने भक्त के लिए अपने भाई को प्राप्त किया कि तुमने आज मेरे भक्त का अपमान किया है, मेरे भक्त के लाए बेर नहीं खाए हैं। मेरा श्राप है कि एक दिन ऐसा आएगा कि यही बेर अगर तुम्हें समय से ना मिले तो लक्ष्मण तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। लक्ष्मण क्या तुमने खाया है, देखो तो मैं स्वामी खाए। बेरों से भोग लगा करके भगवान राम कहने लगे पुजारन हमें आज्ञा दो, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमारी सीता का हरण हो गया है। हम लोग सीता के वियोग में वन में घूम रहे हैं। अगर हमारी सीता के बारे में आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। तो शिवरी ने कहा राम, सीता के बारे में तो नहीं मालूम है, लेकिन एक तरीका है। कहा वो क्या? कहा तरीका ये कि आगे ऋषमुख नाम का पर्वत है जिसपे बाणों के राजा सुग्रीव रहते हैं, जिनके पास में अरबों खरबों की संख्या में बानरी सेना है। वो आपके भक्त हैं। आप जब उनके पास जाएंगे तो वो आपकी विद्या में अवश्य हाथ बताएंगे। राम ने कहा अब आज्ञा दो शिवरी, में चलना चाहता हूँ। राम लक्ष्मण कुटिया के बाहर निकले। शिवरी कुटिया के अंदर जय श्री राम करते उसने अपना दम तोड़ दिया। बोले विष्णु भगवान की जय। जब दम तोड़ दिया तो शिवरी की लाश का दाह संस्कार राम जी ने किया। जब शिवरी की लाश का दाह संस्कार किया, फिर आगे पर्वत की तरफ बढ़े। जब पर्वत के समीप पहुंचे, बानरों के राजा
सुग्रीव पर्वत पे विराजमान थे। सुग्रीव ने देखा दो तपस्वी इधर को चले आ रहे हैं। ये कौन है? कंधे पे धनुष बाण, भुजाएं फड़क रही हैं। हनुमान को बुलाया, कहा हनुमान देखो ये तपस्वी क्यों आ रहे इधर? ऐसा तो नहीं, मेरे भाई बाली ने रिश्वत दे करके मुझे मारने के लिए भेजा। हनुमान जाओ और पता लगा करके आओ ये दोनों तपस्वी कौन है और किस लिए इस पर्वत की तरफ चले आ रहे हैं। जब सुग्रीव ने आदेश दिया, ए बच्चों बोले शंकर भगवान की जय। हनुमंत असली वेश को छोड़ करके ब्राह्मण का वेश बनाते हैं और ब्राह्मण का वेश बना करके हनुमंतलाल जब सुग्रीव की आज्ञा मिली चले, हनुमान देखना हनुमान देखना तो जाकर दो तपसी इधर को आते लखनलाल ने ब्राह्मण समझ करके प्रणाम किया। हनुमान ने कहा भाई आप लोग कौन है, कहां से आए हैं, इधर कहां जा रहे हैं?
तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम लोग बहुत दुख के मारे हैं, अयोध्या छोड़ करके चले, पिता का मरण हुआ, भरत जैसा भाई छूटा, आगे बढ़े, सीता हरण हुआ, हम लोग सीता की खोज में लगे हैं। हे ब्राह्मण देवता, हमारी हस्तरेखा देखो कि हमारी मैया सीता से मुलाकात करो, होगी या नहीं होगी, और कौन सीता माता को ले गया है। हनुमान जी ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और बाद में पता लगा कि ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बेटे राम लक्ष्मण हैं। तो हनुमान की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, तो जुबा नहीं निकल। लक्ष्मण ने कहा, बोलो ब्राह्मण देवता, कारण क्या है? क्या हमारी हस्तरेखा बहुत ही खराब है जो आप बताना नहीं चाहते हैं? लक्ष्मण राम रोने लगे। जब लक्ष्मण रोने लगे साथियों, तो राम समझाने लगे, कहने लगे, लक्ष्मण, बन जाते हैं मित्र जब जड़ पास होता है, टूटता है गरीबी में जो इसका पास। इसे हस्तरेखा दिखा रहे हो। लक्ष्मण ये वही हैं अपने बचपन के साथी हनुमान, जिनके साथ में हम लोग बचपन में खेला करते थे। अयोध्या छुटी, पिता मरण हुआ, सीता हरण हुआ, तो आज बचपन के साथी मित्र हनुमान जी भेष बदल के परीक्षा करने आए हैं। लक्ष्मण, ये हनुमान है, हनुमान सच्चे परखैया के आगे कब रतन छुपाए छुपता है। तो हनुमान जी असली वेश में आकर के हाथ जोड़ करके राम के चरणों में गिर पड़े, राम मुझे क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि मेरे मालिक मेरे राजा का आदेश था कि आप जाएं और भेष बदल करके इनकी परीक्षा करके आओ, ये दोनों तपस्वी कौन है, इसलिए मैं राजा था, राम मुझे माफ कर दिया जाए, आप हमारे साथ चले। ऋषमुख, बानरों के खरबों की संख्या में बानरों की सेना राजा सुग्रीव के पास है, वो आपके भक्त हैं, आपकी विपदा में हाथ बटाएंगे, अब आप अकेले नहीं, हमारा बानर समाज आपके साथ में है। राम लक्ष्मण को लेके हनुमान जी जब चले ऋषमुख पर्वत की तरफ, सुग्रीव भागने की तैयारी में लग गए। ऐसा तो नहीं हनुमान पहचान न पाए हो, मेरे दुश्मनों को लिए चले आ रहे हो, असमंजस में पड़ गए, भागने की तैयारी में लग गए, कहने लगे, ये विधाता पिंजरे के पंछी, पिंजरा पुराना तेरा हो गया, पिंजरे के पंछी।
जब तक हंस रहा पिंजरे में, पिंजरा तेरा हरा रहा। जब तक हंस रहा पिंजरे में, पिंजरा तेरा हरा रहा। उड़ी गया हंस खाली तेरा पिंजरा, उड़ गया हंस खाली हुआ पिंजरा। बोलने वाला चला गया पिंजरे तेरा पुराना तेरा हो गया पिंजरे में पंछी। लोग तुमने मता बनाया, गठरी के कर बांध दिया। लोग तुम सब मता बनाया, गठरी के घर बांध दिया। आज गठरी के घर बांध दिया। सारी जमीन लेके चली है, चार जने मिल लेके चले हैं। जंगल का सा करा दिया पिंजरे तेरा पुराना तेरा हो गया। कहती कबीर सुनो भाई साधु, लगी है प्रभु से आशा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, लगी है सबसे आशा। सुनो भाई साधु, लगी है प्रभु से आशा। सारी जने मिल के चले, दियो जंगल में बासा पिंजरे तेरा पुराना तेरा हो। पिंजरा पुराना तेरा हो गया। पिंजरा पुराना तेरा हो गया। पिंजरे के पक्षी, पिंजरा पुराना तेरा हो गया। सुग्रीव महाराज भागने की तैयारी में लग गए। हनुमान हेलो। आ गए, बीच के बिचौलिया बन करके राम का परिचय बांट करके सुग्रीव को सुनाया। सुग्रीव का परिचय बांट करके राम को सुनाया, बीच के बिचौलिया बन करके। साथियों, हनुमान ने राम और सुग्रीव की मित्रता जब परिचय दिया, राम सुग्रीव मित्र बन गए। तब पर्वत पे आसन लगाया गया, बैठे। बानर समाज बैठ गया, राम लक्ष्मण सुग्रीव जामवंत तनु जो है सभी बैठ गए। वार्ता होने लगा। तब सुग्रीव ने बताया, राम आप इतना अधीर ना हो, अब आप अकेले नहीं, मेरे पास अरबों खरबों की संख्या में बानरी सेना है, जिसे भेज के मैं सीता का पता लगाऊंगा। लेकिन मतलब ये है कि एक दिन मैं अपने 12 सेना के साथ इसी पर्वत पे बैठा था। तब तलक रथ के समान आकाश में एक विमान निकला। अंदर किसी नारी के रोने की आवाज थी। जब उस नारी ने हमको देखा तो उसने अपना कुछ चिन्ह हमारे पास डाल दिया और वो चिन्ह हमारे पास रखा है। आप पहचाने, आपकी सीता का रूप तो पता लगाना आसान हो जाएगा।
क्योंकि वो रथ दक्षिण की दिशा में गया है। अरे राम ने डांटिया कहा क्या वो कहीं करीब में है? कहा हाँ महाराज करीब में है, मैं अभी ले आ रहा हूँ। क्या? इतना कह करके सुग्रीव चले कुटिया के अंदर जाके उस चिन्ह को लाते हैं।